और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार जेएमएम दफ्तर पहुंचे। तो दफ्तर जब पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत हुआ, क्या कुछ बातें हुई, और 38 वर्षों के बाद गुरुजी ने ये पद त्यागा है और उसके बाद हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बनकर जब पहली बार जेएमएम पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो किस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां उन्होंने बैठे, किन लोगों से बातचीत की, क्या कुछ हुआ, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता सौरभ से। और सौरभ, ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जहां केंद्रीय अध्यक्ष का पद 38 साल बाद शिबू सोरेन गुरुजी ने छोड़ा है और उनके उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन ने यह पद संभाला है। पद संभालने के बाद वो केंद्रीय कार्यालय भी पहुंचे, क्या कुछ देखने को मिला वहां, क्या कुछ लोग वहां, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 दिवसीय महाधिवेशन के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे तक समय बिताया और पार्टी में जो उनके जो महासचिव हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत की। लगभग 1 घंटे तक वो पार्टी के कैंप कार्यालय में रुके और जोरदार स्वागत उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा किया गया, क्योंकि पहली बार जब वह नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के कार्यालय में उन्होंने जब इस दौरान एक एक चीजों को समझा और पूरा पार्टी कार्यालय भी वो घूमे, उसके साथ ही जो महासचिव है, जो नेता है, उनसे सांगठनिक स्तर पर भी कई चर्चाएं भी हुई है। इसके साथ ही यह पहली बार था, या कहीं ना कहीं जो झामुमो के कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि यह कहीं ना कहीं ये खुशहाली का पल है कि उन्हें एक युवा केंद्रीय अध्यक्ष मिला है। इसके साथ ही जब वह पार्टी कार्यालय पहुंचे तो वहां तमाम प्रकार की तैयारियां की गई थी। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने भी जब मीडिया से बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने कहा एक नई जिम्मेवारी मिली है, जिसका कह सकते हैं कि भरपूर तरीके से निर्वहन किया जाएगा और पार्टी को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सब विषयों पर काम की जाएगी। पार्टी को और भी विस्तार दिया जाए, इसके लिए काम किए जाएंगे, पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाएगा। तो यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद झामुमो के कैंप कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि झामुमो का जो कैंप कार्यालय है, अब से 2-3 महीनों के बाद बताया जा रहा है कि बरियातू में जो नई कार्यालय बन रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वहां शिफ्ट हो जाएगा और पूरे चीजें वहीं से संचालित की जाएंगी। पार्टी कार्यालय वहीं से पूरी तरीके से पार्टी के जो कामकाज है वहीं से किए जाएंगे। तो वहीं इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद जब वहां से हेमंत सोरेन निकलते हैं तो पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे लिए खुशी का पल है कि एक युवा केंद्रीय अध्यक्ष हमें मिला है, इसके साथ ही पार्टी को और भी मजबूती दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी का अब नया कह सकते हैं कि ठिकाना कुछ दिनों के बाद जो नया कार्यालय वह बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और 2 से 4 महीने के भीतर ही वहां पर सब चीज शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं एक नई शुरुआत झामुमो की ओर से होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रेस दिख रहे हैं और पार्टी को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए और भी सांगठनिक स्तर पर कैसे मजबूती प्रदान की जाए। अलग अलग राज्यों में जो कार्यालय खोलने की बात की जा रही है, या तो फिर जो चुनाव लड़ने की बात कर ली जा रही है, लेकिन झारखंड में जो उनके जो मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो अब पार्टी कार्यालय में सप्ताह में 1 दिन बैठेंगे। इसके साथ ही जनता दरबार कर सकते हैं कि जनता दरबार लगाई जाएंगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जो लोग पहुंचेंगे जनता से उनकी जो फरियाद सुनी जाएगी, उनकी समस्याएं सुने जाएंगे और वहीं पर त्वरित उसका कह सकते हैं कि समाधान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महाधिवेशन हुए हैं और तमाम प्रकार की विषयों पर चर्चा हुई है, नए तो कह सकते हैं कि एक टीम को बनाया गया है और लगातार इसे मजबूती देने की बात कर ली जाए या चाहे महिलाओं की बात कर ली जाए कि महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं सबसे अहम जो खबर निकल के आई है कि झामुमो कार्यालय में जब मंत्री बैठेंगे और कार्यकर्ताओं सहित जनता की पूरी बात को सुना जाएगा। तो यह पहली बार था कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कैंप कार्यालय पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम प्रकार की चीजों को समझा और कई विषयों को लेकर चर्चा की कि आखिर आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, पार्टी को और भी मजबूती कैसे प्रदान की जाए। जी बिल्कुल सौरभ, इस मौके पर सीएम ने मीडिया को लगता है कुछ संदेश नहीं दिया या कोई बात भी कही थी क्या कि अपने संकल्प के बारे में, या क्या उनकी अब सोच है?
जी बिल्कुल, देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यही कहा है कि एक नई जिम्मेवारी मिली है, यह भी एक जिम्मेवारी है, इसे अच्छे से कह सकते हैं पूरा किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर और भी काम किए जाएंगे और पार्टी को हर स्तर पे मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना गया है, तो उनमें भी कह सकते हैं कि पूरी उत्साह और जोश देखी जा सकती है और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे किस प्रकार से लोगों को एकजुट करके चलें और तमाम प्रकार की जो पार्टी की जो मजबूती है उसे प्रदान की जाए। अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की भी बात की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में जरूर काम किए जाएंगे। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो ऐतिहासिक पल था जब सीएम हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय प्रभारी और जेएमएम के आप देख सकते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे मौजूद हैं, उनके साथ उनके पूर्व में सलाहकार रह चुके अभिषेक और पिंटू भी मौजूद थे और कार्यालय में उनका स्वागत किया गया और उन्हें तमाम जानकारियां भी दी गई।